Transient analysis of series RL circuit. So series RL, R रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया और वोल्टेज सोर्स यहाँ पे डाल दिए और यहाँ पे एक स्विच हमने कंसीडर किया. ओके, एट t इक्वल टू 0, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने बताए थे कि एट t इक्वल टू 0 माइनस, t इक्वल टू 0 माइनस मतलब क्या है कि बिफोर द स्विचिंग एक्शन हम लोग अगर कंसीडर करेंगे, सो स्विच क्लोज जब नहीं हुआ है, तो बिफोर द स्विचिंग एक्शन के लिए क्या करेंगे, I0 माइनस मतलब क्या है, करंट का वैल्यू दैट इक्वल टू 0 एम्पियर होगा बिफोर द स्विचिंग एक्शन. आफ्टर द स्विचिंग एक्शन करंट वैल्यू आफ्टर द स्विचिंग एक्शन. सो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा आफ्टर द स्विचिंग एक्शन? इंडक्टर डज नॉट एक्सेप्ट सडन चेंज एंड अब्रप्ट चेंज. Okay, so inductor on that condition, after the switching action, on that condition, inductor act as a open circuit. Okay, inductor open circuit की तरह behave करेगा after the switching action. Okay, so I0 plus equal to 0 लिखे. So before the switching action, I0 minus that equal to 0, and after the switching action also I0 plus that equal to 0 होगा. The circuit diagram when the switch is in closed position. So switch को हमने क्लोज कर देंगे तो सर्किट कुछ ऐसा मतलब मिलेगा मुझे. तो the circuit diagram when the switch is in closed position. Okay, so कुछ इस तरीके का सर्किट मिलेगा मुझे. अब इस सर्किट में क्या करेंगे हम लोग, KVL अप्लाई करेंगे. कैसे? सो V माइनस R इंटू आई ऑफ टी. सो I करंट फ्लो कर रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम. सो टाइम के रेस्पेक्ट में करंट चेंज हो रहा है. सो हमने I ऑफ टी माना करंट को. सो वोल्टेज लिखे V माइनस ड्रॉप यहां पे I ऑफ टी इंटू R माइनस इंडक्टर के लिए क्या होता है, L di बाई डी टी दैट इक्वल टू 0. ओके, सिंपल KVL लगाए. अब यहां पे V को इस तरफ लिखे और एक जो टर्म है इसको इस तरफ लेके आए. अब dt को मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड. सो dt से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया. सो V इंटू डी टी, R इंटू आई ऑफ टी इंटू डी टी प्लस L इंटू डी ऑफ आई ऑफ टी इंटू क्या होगा, dt बाई dt कैंसिल आउट हो जाएगा. सो ऐसे लिखेंगे. अब यहां से इसको रीअरेंज किया. कैसे? V ऑफ dt और R इंटू आई ऑफ टी डी टी इसको इस तरफ लाए. सो लेफ्ट हैंड साइड में लाए तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, V ऑफ dt माइनस R इंटू आई ऑफ टी डी टी दैट इक्वल टू L इंटू डी आई ऑफ टी. सो इसमें से dt कॉमन आ जाएगा. सो कॉमन ले लिया, V माइनस R इंटू आई ऑफ टी. ओके, दैट इक्वल टू L इंटू डी ऑफ आई टी. सो dt डिवाइडेड बाई L किया दैट इक्वल टू डी ऑफ आई ऑफ टी डिवाइडेड बाई V माइनस आई ऑफ टी यहां पे लिखे. ओके, क्लियर. अब क्या किया, बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया. टेकिंग इंटीग्रेशन इन बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया. सो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, L तो कांस्टेंट है विथ रेस्पेक्ट टू t. सो L तो कांस्टेंट है, 1 बाई L आ गया. इंटीग्रेशन ऑफ dt, सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ d ऑफ आई ऑफ t डिवाइडेड बाई V माइनस R ऑफ आई ऑफ t. सो मतलब यहां पे एक बार दिखा देते हैं इंटीग्रेशन को. d ऑफ आई ऑफ t राइट हैंड साइड ऐसा था, V माइनस R ऑफ आई ऑफ टी राइट हैंड साइड कुछ ऐसा था, और इस तरफ था 1 बाई L इंटीग्रेशन ऑफ dt दैट इक्वल टू ऐसा था. तो इसको dt को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई L इंटू टी प्लस k होगा. ओके, हो गया. अब इस टर्म को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, नीचे ln V माइनस R इंटू आई ऑफ टी. अब इसका भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा.
तो v कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे मतलब माइनस आर आई ऑफ टी का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। सो माइनस आर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, क्लियर। अब इसके बाद इस माइनस आर को बोथ साइड सो इस तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो करने के बाद ए वाला टर्म आएगा माइनस आर बाई एल इंटू टी प्लस के इंटू माइनस आर। इसको हमने और एक कांस्टेंट टर्म है, सो इसको हमने फिर से एक कांस्टेंट मान लिया के डैश, दैट इक्वल टू एल एन इंटू वी माइनस आर आई ऑफ टी। ओके, एल एन मतलब क्या है, लॉग का बेस ई है, तो लॉग का बेस अगर ई है तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको यहां पे लिखे v माइनस आर ऑफ आई ऑफ टी और e टू द पावर पूरा, ये जो पूरा टर्म है इसको e टू द पावर ऐसे लिख सकते हैं। लॉग का एक प्रॉपर्टी है ये। सो लॉग का क्या प्रॉपर्टी था, लॉग अगर a टू द बेस e दैट इक्वल टू 2 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। सो ये एक लॉग का प्रॉपर्टी है, ऐसा इस प्रॉपर्टी को हमने यहां पे इस्तेमाल किया। सो इसमें e टू द पावर माइनस आर टी डिवाइडेड बाई एल प्लस के डैश, इसको हमने क्या किया, ये ऐसे लिखे e टू द पावर माइनस आर एल इंटू टी इंटू e टू द पावर माइनस के। सो ये एक ऑल्सो एक कांस्टेंट टर्म है, सो इसको स्मॉल के से हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहां पे क्या मिला, v माइनस आर इंटू आई ऑफ टी दैट इक्वल टू e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू स्मॉल के। ओके, सो अब क्या किया हमने, अब क्या किया, इस r ऑफ आई ऑफ टी को इस तरफ लाए और a वाला टर्म को इस तरफ लाए। सो क्या मिलेगा मुझे, r ऑफ आई ऑफ टी दैट इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस आर एल इंटू टी इंटू के प्लस v। ओके, सो अल्टीमेटली मुझे i ऑफ टी मिल गया v माइनस e टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू के divided by r. So this is the general solution. Okay, so to find the value of k, small k, use initial condition. So small k का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने पहले ही निकाल लिए थे। सो एट t इक्वल टू 0 आई ऑफ t इक्वल टू 0 एम्पियर होगा। इनिशियल कंडीशन हम लोग पहले ही निकाल चुके थे। सो आई ऑफ 0 का वैल्यू कितना होगा, आई ऑफ 0 का वैल्यू होगा दैट इक्वल टू v माइनस ई टू दी पावर टी के जगह पे अगर 0 बिठा देंगे तो ई टू दी पावर 0 हो जाएगा, इनटू के रहेगा स्मॉल के डिवाइडेड बाई आर। सो अल्टीमेटली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, करने के बाद के का वैल्यू मुझे मिला, स्मॉल के का वैल्यू मुझे मिला v। ओके, अब इसी के का वैल्यू को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। सो क्या मिलेगा, पुट करने के बाद मुझे मिलेगा आई ऑफ टी दैट इक्वल टू वी माइनस ई टू द पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू वी डिवाइडेड बाई आर। ओके, अब आई ऑफ टी दैट इक्वल टू वी बाई आर विच इज मल्टीप्लाइड। सो v को हमने कॉमन ले लिया, v को कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, आई ऑफ टी दैट इक्वल टू वी बाई आर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी, और यहाँ पे माइनस आर बाई एल था तो माइनस को कॉमन ले लिया और आर बाई एल को कुछ इस तरीके का लिखा, माइनस टी डिवाइडेड बाई एल डिवाइडेड बाई आर। ओके, सो इसको ही हमने यहां पे लिखे आई ऑफ टी दैट इक्वल टू वी बाई आर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टाउ। ये जो एल बाई आर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाउ। टाउ इज नथिंग बट द टाइम कांस्टेंट। ओके, इसलिए मैंने
आर माइनस आर बाई एल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया। ओके, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो एट टाइम टी इक्वल टू जीरो, एट टाइम टी इक्वल टू जीरो करंट कितना है? जीरो है। सो करंट का वैल्यू जीरो है। ओके, आफ्टर टी इक्वल टू जब टाउ होगा, टी इक्वल टू जब टाउ होगा तो करंट कितना है यहां पे निकाल लिए हमने। तो आई ऑफ टाउ निकाले तो आई ऑफ टाउ निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? आई ऑफ टाउ दैट इक्वल टू वी बाई आर, यहां पे पुट करेंगे 1 माइनस ई टू द पावर टी के जगह पे क्या पुट करेंगे? टाउ पुट करेंगे तो टाउ टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, ई टू द पावर -1 होगा। ओके, सो दैट इक्वल टू वी बाई आर। इसको हम कैलकुलेटर में कैलकुलेट कर लेंगे जिसका वैल्यू मुझे मिला है 0.632। ओके, सो आई ऑफ टाउ का वैल्यू मुझे मिला v बाई आर इंटू 0.632, तो वही तो यहां पे हमने लिखे। ओके, सो मिल गया ये वाला पॉइंट। तो टाइम t इक्वल टू टाउ, तब आई ऑफ t का वैल्यू मिला 0.632 इंटू वी ऑफ आर, जो कि लगभग v बाई आर के 63% के आसपास होगा। मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा t इक्वल टू इन्फिनिटी अगर लिखेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। सो आई ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा? आई ऑफ इन्फिनिटी इक्वल टू होगा v बाई आर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी। सो ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू कितना होगा? 0 होगा। सो अल्टीमेटली मुझे मिलेगा आई ऑफ इन्फिनिटी दैट इक्वल टू v बाई आर। सो यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू को मार्किंग किया v बाई आर से। ओके, सो इसके बाद ये जो रिस्पॉन्स है वो स्टेबल हो जाएगा। ओके, मतलब स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो पीरियड है इसको हमने ट्रांजिएंट पीरियड बोल सकते हैं या ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। इसमें जो रिस्पॉन्स मिला है उसको हम ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। उसके बाद जो रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा वो उसको हम स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स बोल सकते हैं। तो ये तो गया करंट का वैल्यू। अब क्या निकालेंगे? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के अक्रॉस में वोल्टेज कितना है, मतलब ये जो रेजिस्टर है इसके अक्रॉस में वोल्टेज कितना है वो निकालेंगे। तो उसको निकालने के लिए क्या मतलब अप्लाई करेंगे? V ऑफ R, इसको रिप्रेजेंट किया वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर को रिप्रेजेंट किया VR से। VR दैट शुड बी इक्वल टू R इंटू आई ऑफ टी, R इंटू आई ऑफ टी। सो वोल्टेज अक्रॉस दिस रेजिस्टर। ओके, सो दैट इक्वल टू क्या होगा? R आई ऑफ टी का वैल्यू मुझे मिल गया। आई ऑफ टी का वैल्यू कितना मिला था? ये वाला वैल्यू मिला था, इसको पुट कर देंगे। सो आई ऑफ टी का वैल्यू जितना मिला था इसका वैल्यू हम पुट कर देंगे उसमें। सो वैल्यू पुट करने के बाद मुझे मिला v इंटू आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो आर कैंसिल आउट हो गया। सो यहां से मिला वी आर इक्वल टू v इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ओके, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर का ग्राफ कैसे बनेगा? वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, इसका ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू कितना रीच कर रहा है? v। और ग्राफ कैसा बनेगा? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। ओके, यहां पे t इक्वल टू 0 पुट करके फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट जो है वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। सो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होता है? VL इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। सो इसमें भी आई ऑफ टी के जगह पे v बाई आर इंटू 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ पुट कर दिया। तो इसको डेरिवेटिव करना पड़ेगा। सो इसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा? एल वी बाई आर क्या है? कांस्टेंट है। तो विथ रेस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव करेंगे तो 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0 होता है, माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो कितना होगा? ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ेगा, सो माइनस 1 बाई टाउ। सो अल्टीमेटली मुझे जो मिला है इसको एल बाई वी, एल इंटू वी डिवाइडेड बाई आर विच इज मल्टीप्लाइड बाई 1 बाई टाउ ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ।
माइनस है प्लस हो जाता है, सो इसलिए प्लस है। अब यहां पे टाउ का वैल्यू पुट कर दिया, टाउ का वैल्यू क्या है L/R, सो एल कैंसिल आउट, आर कैंसिल आउट, सो अल्टीमेटली मुझे मिला V इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। सो VL का वैल्यू क्या मिला अल्टीमेटली, VL का वैल्यू मिला दैट इक्वल टू V इंटू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो एक्सपोनेंशियली डिकेड ग्राफ बनेगा इसका, सो इसका ग्राफ बनेगा, VL का ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके का, V एक्सपोनेंशियली डिकेड। ओके, सो VR का वैल्यू, VR का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा और VL का ग्राफ कुछ इस तरीके का बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांजिएंट एनालिसिस करेंगे RC सीरीज सर्किट के ऊपर। ओके, थैंक यू।